भारत के सर्वाधिक सम्मानित राजनेता व पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार को निधन हो गया। उन्हें रात 10 अगस्त को सेना के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उस दिन उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई। अस्पताल में भर्ती कराए जाने के समय वो कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे। चिकित्सकों ने कहा कि शाम 4:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनके पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने उनके निधन की सबसे पहले जानकारी दी। प्रणब दा के परिवार में 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। मुखर्जी के सम्मान में देश भर में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। गृह मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि सरकार गहरे दुख के साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की घोषणा करती है। दिवंगत आत्मा के सम्मान में देश भर में आज सोमवार से 6 सितंबर तक 7 दिन का राजकीय शोक रहेगा। प्रणब मुखर्जी भारतीय राजनीति में उनका नाम विरोधी भी सम्मान से लिया करते हैं। एक क्लर्क और एक टीचर से फिर सियासतदान और राष्ट्रपति बनने का सफर। प्रणब के राजनीतिक करियर में 3 बार ऐसे मौके आए जब लगा कि प्रधानमंत्री वे ही बनेंगे, लेकिन तीनों बार प्रणब दा प्रधानमंत्री नहीं बन सके। वे कितने काबिल थे इसका अंदाजा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान से लगाया जा सकता है। 3 साल पहले मनमोहन ने कहा था, जब मैं प्रधानमंत्री बना तब प्रणब मुखर्जी इस पद के लिए सबसे ज्यादा काबिल थे, लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने मुझे जो चुना था। यहाँ हम आपको प्रणब के सियासी सफर और उन 3 मौकों के बारे में बता रहे हैं जब प्रणब दा सत्ता के शीर्ष पर यानी प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बात 1969 की है। इंदिरा के आग्रह पर प्रणब दा पहली बार राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचे थे। इंदिरा गांधी राजनीतिक मुद्दों पर प्रणब की समझ की कायल थी। यही वजह थी कि उन्होंने प्रणब दा को कैबिनेट में नंबर 2 का दर्जा दिया। यह इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इसी कैबिनेट में आर वेंकटरामन, पीवी नरसिम्हा राव, ज्ञानी जैल सिंह, प्रकाश चंद्र सेठी और नारायण दत्त तिवारी जैसे कद्दावर नेता शामिल थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अगले प्रधानमंत्री के रूप में प्रणब का नाम भी चर्चा में था, लेकिन पार्टी ने राजीव गांधी को चुना। दिसंबर 1984 में लोकसभा चुनाव हुए। कांग्रेस ने 414 सीट जीती। कैबिनेट में प्रणब को जगह नहीं मिली। बाद में उन्होंने लिखा, जब मुझे पता लगा कि मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं तो मैं दंग रह गया, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला। पत्नी के साथ टीवी पर शपथ ग्रहण समारोह देखा। 2 साल बाद यानी 1986 में प्रणब ने बंगाल में राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया। 3 साल बाद राजीव से उनका समझौता हुआ और आरएससी का कांग्रेस में विलय हो गया। बात 1991 की है। राजीव गांधी की हत्या हुई। चुनाव के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। माना जा रहा था कि इस बार प्रणब के मुकाबले कोई दूसरा चेहरा पीएम पद का दावेदार नहीं है, लेकिन इस बार भी मौका हाथ से निकल गया। नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रणब दा को पहले योजना आयोग का उपाध्यक्ष और फिर 1995 में विदेश मंत्री बनाया गया। फिर साल 2004 आया। कांग्रेस को 145 और भाजपा को 138 सीटें मिली, लेकिन इसे भाजपा की हार माना गया। सरकार बनाने के लिए कांग्रेस क्षेत्रीय दलों पर निर्भर थी। सोनिया गांधी के पास खुद प्रधानमंत्री बनने का मौका था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रणब मुखर्जी का नाम फिर चर्चा में था, लेकिन सोनिया ने जाने माने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। 2012 तक मुखर्जी मनमोहन सिंह की कैबिनेट में नंबर 2 पर रहे। प्रणब दा ने 2004 से 2006 तक रक्षा, 2006 से 2009 तक विदेश और 2009 से 2012 तक वित्त मंत्रालय संभाला। इस दौरान वे लोकसभा में सदन के नेता भी रहे। यूपीए सरकार में उनकी भूमिका संकट मोचक की रही। 2012 में पीएस संगमा को हराकर वे राष्ट्रपति बने। उन्हें कुल वोटों का 70% हासिल हुआ। बाद में एक बार प्रणब दा ने कहा, मुझे प्रधानमंत्री ना बनने का कोई मलाल नहीं। मनमोहन इस पद के लिए सबसे योग्य व्यक्ति थे। मनमोहन ने 2017 में इससे उलट कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री बना तब प्रणब मुखर्जी इस पद के लिए सबसे ज्यादा काबिल थे, लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने मुझे चुना था। प्रणब दा को भारतीय राजनीति में एक विद्वान चरित्र के रूप में सम्मान हासिल रहा। उनके पास इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और कानून की डिग्रियां थी।
क्लर्क, पत्रकार और टीचर के तौर पर काम किया। फिर 1969 में पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में आ गए। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण और 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल संसद में प्रणब दा के लिए कहा था, उनकी सरकारों में नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह को भारत रत्न नहीं मिला, परिवार से बाहर किसी को नहीं मिला। प्रणब दा ने देश के लिए जीवन खपाया, हमने उन्हें भारत रत्न उनके काम के लिए दिया। अब जब हम 125 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं तो उसमें सभी आते हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान।